हेलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन। यहाँ पे दोस्तों ब्राउज़र पे आ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम अपना लैब को ओपन किए हुए हैं ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन क्या होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे इसे एक्सप्लॉइट करेंगे और कैसे दोस्तों इससे कैसे हम डाटा को रिट्रीव करेंगे, गेट करेंगे। दोस्तों सारे वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को कमांड इंजेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना पोर्टस्फिगर का ये लैब ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक्सेस द लैब पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमने बॉब स्वीट को ओपन किया हुआ है, मिनिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा लैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों हमें इतने सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, व्यू डिटेल्स। और यहाँ पे दोस्तों हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस दिखाई दे रहा है और इसका ये प्रोडक्ट का नाम दिखाई दे रहा है। दोस्तों व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे क्या फंक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका प्राइस दिखाई दे रहा है और दोस्तों इसका ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक फंक्शन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन है रिटर्न टू लिस्ट। और इस पे क्लिक करेंगे तो हम दोस्तों अपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट का लिस्ट है यहाँ पे रिटर्न हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं व्यू डिटेल्स पे और यहाँ पे अगर होम पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिस्ट पे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सारे आप लोग ये जो प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट पे देखिए क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है दोस्तों, और सारे फंक्शन को चेक कीजिए प्रोडक्ट के दोस्तों। यहाँ पे हम फीडबैक सबमिट फीडबैक पे आ जाते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम अपना यहाँ पे प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जब हम सबमिट फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारे बॉब स्वीट में एक रिक्वेस्ट कैप्चर होगी, जो रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट होगी दोस्तों। यहाँ पे हम सबमिट फीडबैक पे क्लिक कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट द लिस्ट एंड कंटिन्यू पे करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमारा एक फॉर्म दिया गया है और यहाँ पे हम बॉब स्वीट में आ जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है, जो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों फीडबैक एंड पॉइंट पे हमारा ये यूआरएल है। उसी प्रकार से बॉब स्वीट में ये हमारा फीडबैक इन पॉइंट का यहाँ पे यूआरएल है और ये गेट रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो जब हम यहाँ पे क्लिक किए थे तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट दोस्तों कैप्चर हुआ था। अब यहाँ पे इस फॉर्म को हम फिल करके सबमिट करेंगे अपने फीडबैक को दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी दोस्तों। ये आप लोगों को समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा फॉर्म किस मेथड से सबमिट हो रहा है, गेट हो रहा है दोस्तों। तो हर मेथड को समझिए दोस्तों। यहाँ पे हम नाम में अपना कोई नाम डाल लेते हैं, यहाँ में ईमेल पैरामीटर में हम अपना ईमेल डाल लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम अपना सब्जेक्ट पैरामीटर में डाल लेते हैं और यहाँ पे मैसेज में हम मैसेज डाल लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सबमिट फीडबैक पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास एक मैसेज आ गया है या टोस्ट आ गया है, थैंक्स यू फॉर सबमिटिंग फीडबैक।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है फीडबैक का ये सबमिट हो चुका है और अपना ब्राउज़र यहाँ पे दोस्तों हम बॉब स्वीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया है दोस्तों। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे आया है दोस्तों, जब यहाँ पे हमने सबमिट किया था तो ये फीडबैक स्लेश सबमिट इन पॉइंट पे हमारा सर्वर पे सबमिट हुआ है दोस्तों। राइट क्लिक करके इसे रिक्वेस्ट रिपीटर में सेंड कर लेते हैं, रिपीटर में आ जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमें 4 पैरामीटर दिए गए हैं, नेम पैरामीटर, ईमेल पैरामीटर, सब्जेक्ट और मैसेज पैरामीटर दोस्तों। सारे पैरामीटर पे हम यहाँ पे क्लासिक कमांड इंजेक्शन को पहले ट्राई करेंगे कि क्लासिक कमांड इंजेक्शन को कमांड सीक्वेंसिंग से और कमांड चेनिंग से कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आने वाले हैं ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन को। ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन में जितने भी टाइप हैं दोस्तों उसे कमांड सीक्वेंसिंग से कैसे फाइंड किया जाता है, कमांड चेनिंग से कैसे फाइंड किया जाता है दोस्तों, जब हम देखेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें एक CSRF का टोकन दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम मैसेज पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिसर्च करना, पेन टेस्टिंग करना दोस्तों। यहाँ पे कमांड सीक्वेंसिंग ट्राई करने वाले हैं, यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं, एलएस देंगे दोस्तों और यहाँ पे हम अपने रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद दोस्तों हमें एलएस का आउटपुट कमांड जो हम सिस्टम का कमांड दोस्तों यहाँ पे इंजेक्ट किए हुए हैं मैसेज पैरामीटर में, तो यहाँ पे एलएस कमांड का आउटपुट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम DIR दे के देख लेते हैं कि हो सकता है हमारा जो एप्लीकेशन है ये विंडोज़ सर्वर पे होस्टेड हो दोस्तों। तो यहाँ पे DIR करके यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें DIR का भी आउटपुट नहीं आया है दोस्तों। तो यहाँ पे PS करके PWD करके भी देख सकते हैं दोस्तों। तो सेंड करेंगे, PWD का भी आउटपुट हमें नहीं आया है दोस्तों। तो यहाँ पे इस बार दोस्तों हम PS कमांड को टाइप करेंगे और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। और यहाँ पे दोस्तों PS कमांड का भी हमें आउटपुट यहाँ पे रिस्पॉन्स में नहीं आया है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम कमांड यहाँ पे चेनिंग ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे मैसेज पैरामीटर में दोस्तों, और देखते हैं कि क्या हमें PS कमांड का आउटपुट आता है। तो यहाँ पे दोस्तों रिस्पॉन्स में हमें PS कमांड का आउटपुट दोस्तों नहीं आया है। अब दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि PS कमांड को सैनिटाइज किया गया हो, तो PWD कमांड को यहाँ पे देख लेते हैं। PWD कमांड का भी हमें रिस्पॉन्स में आउटपुट नहीं आया है दोस्तों। तो यहाँ पे एलएस करके फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि हम कमांड चेनिंग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। तो कमांड चेनिंग में भी एलएस कमांड का आउटपुट नहीं आया है दोस्तों। कमांड चेनिंग में हम क्या पढ़े थे दोस्तों कि कमांड चेनिंग में लास्ट कमांड का आउटपुट हमें आता है, और जो ये कमांड जो है दोस्तों ये हमारा पहला कमांड है जहाँ पे फॉर्म जो डाटा है हमारा सबमिट हो रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा पहला कमांड सबमिट हो रहा है फॉर्म, और यहाँ पे हमारा दूसरा कमांड यहाँ पे डाले हैं एलएस डाले हैं दोस्तों, जो एक सिस्टम कमांड है लाइनक्स में। तो इस कमांड का आउटपुट हमें आना चाहिए, इसका आउटपुट हमें आए या न आए दोस्तों, एलएस कमांड का आउटपुट हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें एलएस कमांड का फिर भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है, तो हम आगे के पैरामीटर में देखने वाले हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट पैरामीटर में हम एलएस करके सेंड करेंगे दोस्तों, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है दोस्तों। तो रिस्पॉन्स में हमें दोस्तों कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एलएस के साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम हैज सिंबल को देंगे और फिर सेंड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हैश सिंबल में भी हमें कोई
रिस्पॉन्स में आउटपुट नहीं आ रहा है एलएस का, तो यहाँ पे हम कंट्रोल यू करेंगे दोस्तों, और कंट्रोल यू से हम जो स्पेस है इसे यूआरएल इनकोडेड कर लेते हैं और फिर हम सेंड करेंगे। और दोस्तों फिर भी हमें एलएस का यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों, तो DIR करके देख लेते हैं फिर से एक बार दोस्तों। तो DIR में भी दोस्तों हमें आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों, तो यहाँ पे हैश को इस बार हम कंट्रोल यू से यूआरएल इनकोडेड कर लेंगे और फिर हम सेंड करेंगे दोस्तों। और फिर भी हमें DIR का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इस बार हम करने वाले हैं दोस्तों PS कमांड को, और PS कमांड को सेंड कर देते हैं। और PS कमांड में भी दोस्तों हमें आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इस बार हम यहाँ पे ईचो कमांड कर लेते हैं, प्लस दे देते हैं और यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइप करके यहाँ पे a.txt दे देते हैं और फिर इसे हम सेंड करने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा कमांड सही है या नहीं है। ऐसे तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ifconfig कमांड दे देते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में दोस्तों हमें ifconfig कमांड का आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं क्लासिक कमांड इंजेक्शन में जब हम कमांड सीक्वेंसिंग या चेनिंग ट्राई कर रहे हैं तो हमें जो भी यहाँ में सिस्टम के कमांड को इंजेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो उस सिस्टम का कमांड का हमें रिस्पॉन्स में आउटपुट आना चाहिए, तब हम वो क्लासिक कमांड इंजेक्शन कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे pwd करके फिर से देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं आया है, तो दोस्तों यहाँ पे हम इस बार कमांड चेनिंग ट्राई करेंगे और pwd को सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट को, और रिस्पॉन्स में फिर भी हमें आउटपुट नहीं आया है दोस्तों। तो pwd से इस बार हम ifconfig ट्राई कर लेते हैं और फिर देखेंगे दोस्तों, तो ifconfig का आउटपुट फिर भी हमें नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इस बार हम यहाँ पे दोस्तों %तेज को हटाएंगे और यहाँ पे हैश सिंबल को देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम प्लस दे देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हैश और ifconfig में स्पेस होना चाहिए, और स्पेस को दोस्तों हमें यहाँ पे यूआरएल इनकोडेड किए हुए हैं और फिर से सेंड करेंगे और हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इस बार हम फिर से इसको यूआरएल इनकोडेड करेंगे और फिर हम सेंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम कमांड चेनिंग ट्राई कर रहे हैं। तो इस बार फिर हम pwd कमांड को देख लेते हैं कमांड चेनिंग में, तो pwd का भी दोस्तों यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे पैरामीटर में देखने वाले हैं, यहाँ पे कमांड चेन सीक्वेंसिंग ट्राई करेंगे और सेंड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमें इंटरनल सर्वर का एरर दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि जब हमें दोस्तों रिस्पॉन्स में इंटरनल सर्वर या एरर हमें दिखाई देता है और हमारे बॉडी में कुछ डाटा होता है, चाहे वो मैसेज हो या कोई भी दोस्तों यहाँ पे डाटा हो, तो वहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन कमांड इंजेक्शन ट्राई करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लगता है कि ईमेल पैरामीटर यहाँ पे कमांड इंजेक्शन से हो सकता है दोस्तों कि वल्नरेबल हो, तो यहाँ पे हम ओएस कमांड इंजेक्शन के सारे टाइप्स को यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्लासिक कमांड इंजेक्शन में देख रहे हैं दोस्तों कि कमांड सीक्वेंसिंग में एलएस कमांड टाइप किए थे, तो यहाँ में हमें इंटरनल सर्वर का एरर आ रहा है दोस्तों। इस बार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस देख के और इसके सारे पीछे के जो भी पैरामीटर है इसे दोस्तों कमेंट करके यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं
और दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट में हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे एलएस का नहीं आ रहा है, तो इस बार हम कंट्रोल यू करके फिर से हम हैश को इनकोडेड कर लेते हैं और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। फिर भी दोस्तों यहाँ पे एलएस का आउटपुट हमें नहीं आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे पीएस टाइप करेंगे और यहाँ पे फिर हम सेंड करेंगे। फिर भी हमें दोस्तों यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम ipconfig इस बार हम टाइप करेंगे और फिर सेंड करेंगे दोस्तों रिक्वेस्ट को। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें वही पिछले वाले एरर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इस बार हम कमांड को यहाँ पे चेंज करेंगे और फिर देखेंगे, तो दोस्तों फिर भी हमें PWD का आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो हम अभी ट्राई कर रहे थे कमांड सीक्वेंसिंग। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या ट्राई कर रहे थे, क्लासिक कमांड इंजेक्शन किसे कहते हैं, तो इसका आउटपुट हमें जो भी सिस्टम का कमांड दोस्तों हम इनपुट कर रहे हैं किसी पैरामीटर में, जैसे यहाँ पे सिस्टम का कमांड ईमेल पैरामीटर में सिस्टम का कमांड इंजेक्ट कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स में हमें जो कमांड है PWD, तो उसका अगर आउटपुट आता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, क्लासिक कमांड इंजेक्शन दोस्तों यहाँ पे कहलाएगा। अब इसमें हमने क्लासिक कमांड इंजेक्शन में कमांड सीक्वेंसिंग देख लिया, अब कमांड चेनिंग को दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं और कमांड चेनिंग में हमें पता है कि पाइप सिंबल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे पहले हम %23 को हटा देते हैं और सिंपल से हम यहाँ पे कमांड को इंजेक्ट करके रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में कोई भी PWD का यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस बार हम प्लस देके हैश सिंबल को डालेंगे और फिर सेंड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फिर भी हमें आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस बार हम ifconfig टाइप करेंगे और फिर हम सेंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ifconfig को हटाएंगे और यहाँ पे whoami टाइप करेंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे। फिर भी दोस्तों whoami का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इस बार हम करने वाले हैं हैश को URL इनकोडेड करेंगे और फिर हम सेंड करेंगे। फिर भी दोस्तों यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से ट्राई कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक बात दोस्तों यहाँ पे कमांड चेनिंग में dir करके भी ट्राई करना दोस्तों, और dir का भी दोस्तों यहाँ पे विंडोज़ कमांड जो है dir, तो उसका भी आउटपुट हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में नहीं आ रहा है दोस्तों। हम dir क्यों ट्राई किए दोस्तों, तो क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन हो सकता है कि विंडोज सर्वर पे होस्टेड हो, तो दोस्तों हम dir कमांड या यहाँ पे विंडोज़ का सारे कमांड को ट्राई करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम ईमेल पैरामीटर नेम पैरामीटर में दोस्तों ट्राई करने वाले हैं। अब नेम पैरामीटर में हमें ट्राई करना चाहिए कमांड सीक्वेंसिंग में ls कमांड टाइप करेंगे, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे ट्राई कीजिए दोस्तों। तो ls का आउटपुट भी हमें नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हैश करके सेंड करेंगे दोस्तों। तो हैश के साथ भी हमें ls का आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों कमांड सीक्वेंसिंग में, तो इसे URL इनकोडेड करके फिर से हम सेंड करेंगे और फिर भी हमें ls का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इस बार PWD करके दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। एक बार बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और आप लोगों को ज़्यादातर दिमाग आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट के यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, वरना दोस्तों आप कमांड लगाते रहिएगा, आपका कोई भी यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप हार जाइएगा और छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कमांड इंजेक्शन को समझना है कि काम कैसे कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम कमांड
सीक्वेंसिंग में पीडब्ल्यूडी को ट्राई करके हम सेंड करेंगे दोस्तों। और फिर भी हमें दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं पीडब्ल्यूडी का आउटपुट। यहाँ पे जो हैश को यूआरएल इनकोडेड किए हैं दोस्तों, इसे हम हैश करेंगे और फिर से हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हैश दोस्तों हम टाइप करके सेंड किए हैं दोस्तों। तो सेंड करने के बाद फिर भी हमें पीडब्ल्यूडी का आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो DIR करके फिर हम सेंड करेंगे, तो फिर भी हमें DIR का आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों। यूआरएल इनकोडेड करेंगे हैश को और अपने रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, और रिस्पॉन्स में दोस्तों हमें DIR का आउटपुट भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं कि क्लासिक कमांड इंजेक्शन हमने ट्राई किया है, अब हम ट्राई करने वाले हैं ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन। तो अब समझते हैं दोस्तों कि ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम WSL को ओपन कर लेते हैं और फिर समझते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन क्या होता है दोस्तों। ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन दोस्तों किसे कहते हैं? तो ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन जो है दोस्तों, OS कमांड इंजेक्शन में यहाँ पे पहला टाइप हमने पढ़ा था क्लासिक OS कमांड इंजेक्शन, और दूसरा दोस्तों हमारा ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन हो गया। ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन में दोस्तों जब कोई रिसर्चर या पेन टेस्टर या कोई अटैकर दोस्तों सिस्टम के कमांड को वेब एप्लीकेशन या किसी एप्लीकेशन में इंजेक्ट करता है, तो उसका आउटपुट दोस्तों हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है। उसका आउटपुट हमें कैसे मिलेगा दोस्तों? तो रिस्पॉन्स टाइम के अनुसार, या तो दोस्तों एक्सटर्नल इंटरेक्शंस के अनुसार, या तो दोस्तों HTTP स्टेटस कोड के अनुसार भी दिखाई देगा दोस्तों। अब दोस्तों ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन दोस्तों, इसमें एक बार फिर से बता देना चाहते हैं ताकि सभी लोगों को दिमाग में दोस्तों बैठ जाए कि इसमें अटैकर या कोई पेन टेस्टर जब सिस्टम के कमांड को इंजेक्ट करता है तो दोस्तों उसका आउटपुट हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स में नहीं दिखाई देता है। इसका आउटपुट इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो रिस्पॉन्स टाइम के अनुसार, या तो एक्सटर्नल इंटरेक्शंस के अनुसार, या तो HTTP स्टेटस कोड के अनुसार। या तो दोस्तों यहाँ पे ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन के यहाँ पे दो टाइप बताया गया है। एक हमारा टाइम बेस्ड ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन, और एक हो गया हमारा यहाँ पे बूलियन बेस्ड ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टाइम बेस्ड ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन दोस्तों, कि टाइम बेस्ड ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन में दोस्तों हमें जो रिस्पॉन्स होता है एक टाइम के अनुसार मिलता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स हमको टाइम के अनुसार मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बार और बता देना चाहते हैं, ये एक हमारा कमांड सीक्वेंसिंग है और यहाँ पे कमांड चेनिंग है। ये दोस्तों अगर आपने ये नहीं जाना है तो हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी बेस पे हम लोग अभी देखने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक हम टाइप करते हैं ls, और दोस्तों यहाँ पे हम दे देते हैं टाइम में दोस्तों यहाँ पे हम स्लिप देंगे। स्लिप के साथ 5 सेकेंड देंगे दोस्तों। तो ये क्या काम करेगा दोस्तों? ls कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर दोस्तों हमारा ये कमांड है स्लिप 5। तो 5 सेकेंड के बाद हमें इसका रिस्पॉन्स हमें आएगा और ls कमांड ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों ls हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया है और ये 5 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है इसका रिस्पॉन्स के लिए दोस्तों।
अब दोस्तों इसका रिस्पॉन्स हमारा आ गया है 5 सेकेंड, ये कमांड भी एग्जीक्यूट हुआ और दोस्तों यहाँ पे ls कमांड भी एग्जीक्यूट हुआ। तो ये कमांड सीक्वेंसिंग में दोस्तों हमने देखा टाइम बेस्ड ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन। यहाँ पे दोस्तों कमांड सीक्वेंसिंग में हमने देखा है टाइम बेस्ड दोस्तों ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम कमांड दिए हैं कि पहले स्लीप होगा और फिर ls कमांड एग्जीक्यूट होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा रिस्पॉन्स स्लीप हो चुका है 5 सेकेंड के लिए और 5 सेकेंड के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ls कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे सारे लिस्ट और फोल्डर और फाइल्स का यहाँ पे लिस्ट हमको शो कर रहा है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे दोनों कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। दोस्तों हमको पता है कि यहाँ में कमांड सीक्वेंसिंग में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कमांड सीक्वेंसिंग में सारे कमांड एग्जीक्यूट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों कमांड एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों, मगर यहाँ पे जो हम ये कमांड दे रहे हैं स्लीप 5, तो दोस्तों इसका रिस्पॉन्स हमें 5 सेकेंड के बाद आ रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे ls कमांड का हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे फिर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा 5 सेकेंड के लिए स्लीप हो चुका है और यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट हुआ है और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा स्लीप कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं कमांड चेनिंग। कमांड चेनिंग में 5 सिंबल यूज करने वाले हैं दोस्तों। अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हम कमांड टाइम बेस्ड में कमांड चेनिंग देखेंगे और कमांड सीक्वेंसिंग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ls कर देते हैं दोस्तों और यहाँ पे हम फाइव करेंगे और देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हमें पता है कि हमारा कमांड चेनिंग में दोस्तों इसका आउटपुट हमको दिखाई देता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, कमांड चेनिंग में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि जो भी हमारा लास्ट का कमांड होता है वो एग्जीक्यूट होता है दोस्तों। इस बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम स्लीप 5 दे देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे pwd देते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले हमारा ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ है और फिर दोस्तों हमारा स्लीप कमांड भी एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि जो pwd दिए थे ये स्लीप के लिए वेट नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे पहले इसका आउटपुट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्लीप कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। सीरियल से देखे तो यहाँ पे दोस्तों अब दोस्तों देखिए हमारा ifconfig कमांड एग्जीक्यूट हो गया है दोस्तों और यहाँ पे स्लीप कमांड के लिए वेट कर रहा है दोस्तों। और जैसे ही हमारा स्लीप कमांड हो गया दोस्तों, ये हमारा आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्लीप कमांड एग्जीक्यूट हुआ, मगर pwd कमांड जो है हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है दोस्तों कहीं पे, और लास्ट वाले का आउटपुट हमको आ रहा है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझने वाले हैं बूलियन बेस्ड ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन।
तो बूलियन बेस्ड में दोस्तों हमारे पास एक एंड ऑपरेटर होता है और एक होता है दोस्तों और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर को दोस्तों कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे दोस्तों डबल एंड परसेंट देते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम डबल पाइप देते हैं दोस्तों। तो डबल पाइप हमारा और ऑपरेटर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, और डबल यहाँ पे एंड ऑपरेटर, जो इसको हम लोग एंड कहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एंड ऑपरेटर हो जाता है और ये हमारा और ऑपरेटर हो जाता है। तो दोस्तों पहले एंड ऑपरेटर को समझ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, फिर और ऑपरेटर को हम समझेंगे। तो एंड ऑपरेटर के लिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ls कमांड टाइप करेंगे और यहाँ पे एंड टाइप करेंगे और फिर pwd टाइप करेंगे दोस्तों, और फिर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हमारा ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ है, ls कमांड, और pwd कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। दोनों का आउटपुट हमको यहाँ पे आ रहा है दोस्तों एंड ऑपरेटर में। और दोस्तों यहाँ पे ls अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमें तीनों कमांड का आउटपुट आ रहा है। ls कमांड का भी आउटपुट आ रहा है, pwd का भी आउटपुट आ रहा है और ifconfig का भी आउटपुट दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से देखेंगे अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कैसे काम किया दोस्तों। एंड ऑपरेटर में दोस्तों यहाँ पे जब हमारा कोई कमांड फॉल्स मिलता है उसको, तो उसके बाद के सारे कमांड को ये एग्जीक्यूट नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पे एंड ऑपरेटर अगर उसे कमांड दोस्तों यहाँ पे ट्रू मिलता है तो सारे कमांड को एग्जीक्यूट करता है सीरियल बाय सीरियल दोस्तों। फिर हम देखने वाले हैं अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ifconfig कमांड दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉल्स कमांड मिला है और फॉल्स के साथ में ये इसके बाद के सारे कमांड को दोस्तों यह एग्जीक्यूट नहीं किया है दोस्तों। तो एंड ऑपरेटर में हमें क्या पता चला दोस्तों, अगर कमांड ट्रू हो या एंड अगर ट्रू हो तो ऑल कमांड रन करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे उसको फॉल्स कमांड मिल जाता है, फॉल्स कमांड मिलता है और इसके बाद दोस्तों ट्रू कमांड मिलता है और इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे उसको ट्रू कमांड मिलता है तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा और ये कोई कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एंड ऑपरेटर अगर उसे फॉल्स मिलता है तो वहां से कोई कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ट्रू हो तो भी नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं फिर से यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल को समझेंगे कि एंड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है दोस्तों। ls कर देते हैं दोस्तों,
और फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर देते हैं और इसके बाद दोस्तों PWD देते हैं और फिर यहाँ पे एंड देते हैं और फिर दोस्तों आई कॉन्फिग दे देते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए हम एलएस नहीं दोस्तों, यहाँ पे हु एम आई देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एलएस कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, फिर PWD कमांड एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद दोस्तों ये कमांड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसके आगे का कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जबकि ये कमांड हमारा ट्रू है दोस्तों। तो एंड ऑपरेटर में दोस्तों बता देना चाहते हैं कि अगर उसे कोई कमांड फॉल्स मिल जाता है तो उसके बाद सारे कमांड को वहीं से स्टॉप कर देता है दोस्तों। ये एंड कमांड इस तरह से काम करता है दोस्तों। अब हम और कमांड देख लेते हैं। और कमांड के लिए दोस्तों यहाँ पे डबल पाइप सिंबल का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, एलएस टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे डबल पाइप करके और PWD देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए एलएस का आउटपुट हमको आ रहा है और जबकि PWD का आउटपुट हमको यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए PWD का आउटपुट हमको यहाँ पे आ रहा है कमांड चेनिंग में अगर सिंगल पाइप देते हैं तो। और ऑपरेटर में दोस्तों यहाँ पे हमें अगर जो कमांड पहला इसे ट्रू मिल जाता है तो वो कमांड एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद कि ये कमांड उसे ट्रू मिला है फिर भी इसे एग्जीक्यूट नहीं किया है दोस्तों। फिर से देख लेते हैं, PWD और ऑपरेटर एलएस कर देते हैं और फिर दोस्तों इसे IF कॉन्फिग कमांड देते हैं और फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे ये PWD को एग्जीक्यूट किया है दोस्तों। एलएस कमांड और IF कॉन्फिग कमांड को दोस्तों एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो और ऑपरेटर में दोस्तों बता देना चाहते हैं कि इससे अगर कोई कमांड ट्रू मिल जाता है तो उसके बाद ये सारे कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। और यहाँ पे हम अब दोस्तों यहाँ पे देखिए IF कॉन्फिग कमांड हमारा फॉल्स कमांड है। IF FI कमांड जो हमारा है दोस्तों ये फॉल्स कमांड है। ये तो इसको क्या किया दोस्तों, इसको स्किप कर दिया और ये ट्रू कमांड को यहाँ पे देखा दोस्तों एलएस कमांड और यहाँ पे एलएस कमांड को एग्जीक्यूट किया उसके बाद के PWD कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एलएस अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एंड ऑपरेटर में ये दोनों कमांड हमारा स्लीप कमांड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, एलएस कमांड भी एग्जीक्यूट हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। अब दोस्तों एलएस कमांड एग्जीक्यूट हुआ है, 5 सेकेंड के लिए डिले हुआ है यहाँ पे दोस्तों और फिर दोस्तों यहाँ पे PWD कमांड एग्जीक्यूट होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों एलएस कमांड एग्जीक्यूट हुआ, PWD कमांड भी एग्जीक्यूट हुआ और ये स्लीप कमांड भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हम स्लीप 5 दे देते हैं और यहाँ पे और ऑपरेटर देंगे दोस्तों और एलएस टाइप करेंगे तो हमारा केवल यही कमांड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें दोस्तों और ऑपरेटर में जो हमारा पहला कमांड अगर इसे ट्रू मिलता है तो इसे एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद के कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा दोस्तों। तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए कि टाइम बेस्ड ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन में जो हमारा बूलियन बेस्ड होता है तो बूलियन बेस्ड में हमारा क्या आता है दोस्तों। यहाँ पे अब हम लोग समझ गए, या तो ट्रू आया और या तो फॉल्स यहाँ पे चेक हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं कि बूलियन में यहाँ पे 2 वैल्यू दिखाई दे रहा है, या तो 1
और नहीं तो यहाँ पे 0, या तो ट्रू, यहाँ पे या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे बूलियन बेस्ड में यहाँ पे दो बेस पे चेक होता है दोस्तों। या तो कमांड ट्रू है तो एग्जीक्यूट करना है, या तो कमांड फॉल्स मिल गया तो उसके बाद एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करता है दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑपरेटर। अगर एंड ऑपरेटर दिए हैं और दोस्तों एंड ऑपरेटर में सारे कमांड अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसे कोई कमांड फॉल्स मिल जाता है दोस्तों, फिर से बता देना चाहते हैं यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर में अगर इसे कमांड कोई, ये हमारा फॉल्स ट्रू, क्या हुआ दोस्तों, रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एंड ऑपरेटर में हमारा यहाँ पे देखिए अगर ट्रू है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स है दोस्तों तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे रिजल्ट दोस्तों हमारा फॉल्स आएगा। तो इस तरह से हमें देखना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर हमें कमांड अगर ट्रू मिलता है तो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद के सारे कमांड को और ऑपरेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेक्टर ऑफ कमांड इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे दोस्तों, सेमीकोलन देखा, पाइप देखा दोस्तों, यहाँ पे डबल एंड परसेंट, और यहाँ पे और ऑपरेटर दोस्तों देखा है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डॉलर साइन के साथ में दोस्तों इसको हम, और इसके अंदर जो हमारा कमांड है इसके अंदर कमांड देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और डबल, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, और यहाँ पे दोस्तों बैक ट्रेस का यूज करते हैं दोस्तों। ये हमारा कॉमन कमांड इंजेक्शन के वेक्टर होते हैं दोस्तों, जिसे यूज किया जाता है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहला हम कमांड यहाँ पे देते हैं स्लीप कमांड, और स्लीप कमांड को दोस्तों यहाँ पे 5 दे देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 5 के साथ में हम यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये स्पेस है दोस्तों, तो स्पेस को हम यहाँ पे कन्वर्ट सिलेक्शन पे आएंगे, यूआरएल पे जाएंगे और यूआरएल इनकोडेड की करेक्टर्स कंट्रोल यू प्रेस करेंगे दोस्तों, और इसको हम सेंड करेंगे। फिर देखेंगे रिस्पॉन्स हमारा कैसे आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमारा पीछे आ रहा था वहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन दे के देख लेते हैं दोस्तों, हमें देखने में क्या जाता है। और दोस्तों हमारा रिस्पॉन्स फिर हमें एक टाइम के साथ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि पता है ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन में जो हमारा रिस्पॉन्स है, अगर टाइम बेस्ड यहाँ पे दिए हुए हैं कमांड, तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स दोस्तों टाइम के अनुसार आएगा। 5 सेकंड के बाद ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं दोस्तों, और फिर जो ये है दोस्तों स्पेस, इसको भी यहाँ पे प्लस प्लस देंगे दोस्तों, और फिर सेंड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमें इसके आगे के जितने भी ये हैं ये सारे कमेंट हो गए हैं। और यहाँ पे अब हम यूआरएल को इनकोडेड करके देख लेते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें दूसरा आया था दोस्तों,
ये जो यहाँ पे दोस्तों हमने हैश को यूआरएल इनकोडेड किया है, फिर सेंड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें 5 सेकंड के बाद हमको लगता है कि मिल रहा है दोस्तों, थोड़ा मेरे में वेट हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं 5.300 मिली सेकेंड के बाद हमें रिस्पॉन्स आया है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट के साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स 300 मिली सेकेंड के बाद हमें रिस्पॉन्स आया है। फिर से दोस्तों एक बार हम 10 सेकेंड के लिए सेंड यहाँ पे स्लिप करेंगे और फिर सेंड करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कब हमें रिस्पॉन्स मिलता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 114 बाइट दोस्तों और 10 यहाँ पे 10.246 दोस्तों मिली सेकेंड के बाद यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पे कमांड सीक्वेंसिंग में हमने टाइम वेस्ट यहाँ पे डिटेक्ट किया है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 8 दे देते हैं दोस्तों 8 और फिर देखेंगे कि हमें यहाँ पे 8 के समथिंग्स में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सेंड करेंगे दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों देखना है नेक्स्ट के साथ में देखना है कि 8 कम्मा कुछ सेकंड के बाद मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 कम्मा 315 मिली सेकेंड के बाद हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम कमांड चेनिंग ट्राई करने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे कमांड चेनिंग में दोस्तों क्या होता है, हमने देखा था कि कमांड चेनिंग में लास्ट वाला जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होता है और जो ये वाला कमांड है एग्जीक्यूट नहीं होता है दोस्तों। तो इसके सारे कमांड को कमेंट रहने देते हैं दोस्तों और फिर इसे सेंड करेंगे। अब देखते हैं क्या हमें 8 सेकेंड के बाद रिस्पॉन्स आता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट के साथ में देखेंगे तो यहाँ पे हमें 8.368 मिली सेकेंड के बाद रिस्पॉन्स आया है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम दोस्तों एक बार यहाँ पे इसे हैश करके अब डिटेक्ट करेंगे दोस्तों और फिर सेंड करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्स दोस्तों कितने सेकेंड के बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें 8.248 मिली सेकेंड के बाद हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमारा 8 सेकेंड के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स ये वाला जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब अगर इसको हम दोस्तों 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं तो रिस्पॉन्स हमें 4 के समथिंग्स में आना चाहिए। यहाँ पे फिर देखेंगे दोस्तों हमारा रिस्पॉन्स डिले हो चुका है और दोस्तों यहाँ पे 4.343 पे हमारा मिली सेकेंड के बाद रिस्पॉन्स आया है। तो जाहिर बात है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कमांड है एग्जीक्यूट हो रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ पे दोस्तों ट्राई करने वाले हैं एंड ऑपरेटर दे देते हैं दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ पे तो हमारा एंड ऑपरेटर नहीं ले रहा है दोस्तों। एंड ऑपरेटर देने से दोस्तों यहाँ पे ये स्लीप कमांड को एक अलग पैरामीटर डिफाइन कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें अलग पैरामीटर नहीं देना है दोस्तों, हमें ईमेल में ही फाइन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों ये हमारा अलग पैरामीटर बना दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर को यूज़ करने वाले हैं, डबल पाइप देंगे दोस्तों। और हमें पता है कि
जो ये ईमेल में दिए हैं दोस्तों, तो हो सकता है ये ईमेल हमारा सही है तो ईमेल यहाँ पे सबमिट हो जाए और हमारा ये जो कमांड है हो सकता है कि एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन हमें देखना है दोस्तों कैसे एप्लीकेशन काम कर रहा है, हमें रिस्पॉन्स कब आ रहा है। तो रिस्पॉन्स हमें दोस्तों 4 के समथिंग्स में ही आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 11 दे देते हैं दोस्तों, तो क्या ये 11 के समथिंग्स में हमें रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पेशेंस रखना है और हमें समझना है, ये नहीं समझना है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो लंबा होगा थोड़ा सा, अगर हमें नॉलेज लेना है तो वीडियो लंबा होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों 11.383 मिली सेकेंड के बाद हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों। अगर इसे हम यूआरएल इनकोडेड करके देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट हम कंट्रोल यू को यूज करेंगे दोस्तों, कंट्रोल यू, और दोस्तों यहाँ पे हम सेंड करेंगे। फिर हमारा रिस्पॉन्स 11 मिली सेकेंड के समथिंग्स में आना चाहिए दोस्तों। हमारा रिस्पॉन्स डिले हो चुका है, काफ़ी डिले, और दोस्तों यहाँ पे देखिए 11,423 423 मिली सेकेंड के बाद हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो एक बार अगर हम यहाँ पे ईमेल को भी हटा के दोस्तों हमें चेक करना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है दोस्तों। अब हमें रिस्पॉन्स काफ़ी, फिर हमने यहाँ पे गलती से दोस्तों 11 स्लिप के लिए दे दिया है, तो हमारा रिस्पॉन्स फिर दोस्तों 11.356 मिली सेकेंड के बाद आ रहा है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे हम 1 दे देते हैं दोस्तों और फिर सेंड करेंगे तो 1000 के समथिंग्स में हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा 2 के समथिंग्स में रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो यहाँ पे 2,222 पे दोस्तों हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों। अब एक बार हम ब्राउज़र की तरफ आएंगे दोस्तों और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब हमें पता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लैब हमारा सॉल्व हो चुका है, पहले हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे दोस्तों कंग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया है और हमारा लैब जो है सॉल्व हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेसन यू सॉल्व दी लैब दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने ये वेक्टर को याद रखना है दोस्तों, ये कमांड इंजेक्शन के जो वेक्टर है इसे हमें याद रखना है। ये जो वेक्टर है दोस्तों ये हमारा कहलाता है फाइल रीडायरेक्शन का वेक्टर है दोस्तों। अब दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, तो आगे के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।